योगाचार्य नईम खान। चरण स्पर्श बाबा जी, क्या किसी की दुआ, आशीष, आशीर्वाद काम आती है, फलती है या नहीं? क्या कोई बीमार, तकलीफ, पीड़ा में किसी की दुआ काम आ सकती है? दुआ बद्दुआ का असर होता है या नहीं? कर्म फल की फिलॉसफी का आखिरी प्रश्न, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका जवाब शास्त्रज्ञ न दे पाएंगे। वो ही दे पाएगा जो अपने अंतस के शास्त्र में डूब गया। शानदार और लाजवाब प्रश्न, क्या दुआ और बद्दुआ का असर होता है? अब इसको ठीक से समझ लेना। कर्म फल का ये आखिरी सिद्धांत है। जब तुम दुआ देते हो किसी को, तो दुआ तुम देते नहीं, दुआ आती है भीतर से। आपके जीवन को किसी ने इतना सुखमय बना दिया, इतना आरामदायक बना दिया, उसके प्रति भीतर से आपका परमात्मा फेंकता है दुआ और आपके द्वारा संप्रेषित हो जाती है। दूसरा, अगर आप बद्दुआ देते हो तो वह भी आप नहीं देते। बद्दुआ भी उसी तल से आती है। अगर किसी ने आपको इतना परेशान कर दिया कि आपका रोआ रोआ रोने लगा, पीड़ा से ग्रसित हो गया, लेकिन ध्यान रखना, ये बद्दुआ दो तल की होती है। एक तल की तो अगर किसी ने आपके शब्दों को, आपकी मान्यताओं को, आपके विश्वासों को खंडित किया, आपकी श्रद्धाओं को, आपकी आस्थाओं को खंडित किया, वह बद्दुआ तो सिर्फ खोपड़ी के तल से आती। अगर किसी ने आपको इतनी आंतरिक क्षति पहुंचाई जिससे आपका आगामी जीवन नर्क ही हो गया, तो वह बद्दुआ आएगी आपके उस तल से जिस तल से मैं दुआ कहता था, यानी कि आपके अपने अस्तित्व से। दुआ भी आपके अस्तित्व से आएगी अगर उसने आपकी जिंदगी को, सारे जीवन को आरामदायक बना दिया है। इसलिए पुण्य सदैव फलता है, और पुण्य अगर इतना कर दिया जाए कि उसकी कुल जरूरतें पूरी हो जाएं, तो वह दुआ भीतर से आएगी, ईश्वर से आएगी। बद्दुआ का भी ऐसे होता है। अगर किसी ने दुआ हल्की की तो आएगी आपकी खोपड़ी से, वह इतनी कारगर नहीं होगी। अगर दुआ इतनी ज्यादा भीतर से आती है तो इसका अर्थ आपकी कुल मात्र संकट और जरूरतों का हल उस व्यक्ति विशेष ने कर दिया है। गहरी दुआ गहरे फल लेके आती है, शांति का, और गहरी बद्दुआ गहरे फल लेके आती है, अशांति के, विनाश के। हल्की बद्दुआ किसने आपके अहंकार को ठेस पहुंचा दी,
किसने आपकी मान्यताओं को खंडित कर दिया? वह खोपड़ी से आएगी। खोपड़ी से ज्यादा गहरी होगी तो आपके हृदय से आएगी। अपने अपने तल के अनुसार फल देगी। खोपड़ी से आएगी तो कोई विशेष फल नहीं होगा। हृदय से आएगी तो काम करेगी। और अगर आत्मा से आएगी, आपके खुद के स्वयं के भीतर से आएगी, तो वह पूर्ण काम करेगी। अब इसके तल मैंने आपको बतलाए। दुआ के भी 3 तल, मस्तिष्क, दिल और आपका अस्तित्व। लेकिन अस्तित्व का मतलब यह मत समझना कि ईश्वर खुद ने, यहां आप मार खा जाओगे। यहां भी थोड़ी सी बात समझने जैसी है। ईश्वर कभी किसी को बदवा नहीं देता और ईश्वर कभी किसी को दुआ नहीं देता। वह तो न्यूट्रल है, वह तो अलेप है, निर्लेप है। जो व्यक्ति अपने भीतर उतर गया है और जिसे कृष्ण कहते हैं, आचार्य उपासना, उस आचार्य, उस गुरु के समीप बैठ गया जाकर। जितना गहरा समीप है उतनी गहराई से दुआ भी आएगी और बदुआ भी आएगी, लेकिन शक्ति रहेगी उस परमात्मा की। अब थोड़ा सा इसे बड़ा सूक्ष्म प्रश्न है और सूक्ष्म ही जवाब है। आराम से समझिएगा। आपकी जिंदगी का ये मूलभूत प्रश्न है। परमात्मा बदुआ नहीं देता, न्यूट्रल है, निर्लिप्त है। उसकी शक्ति जरूर लगती है और व्यक्ति का तल गणना में आता है कि जिस व्यक्ति ने दुआ दी या जिस व्यक्ति ने बदुआ दी, वह ईश्वर के कितने करीब था, उतना ही गहरा परिणाम आएगा। बुद्धि ईश्वर से अधिकतम दूरी पे है तो थोड़ा सा फल देगी, दुआ हो या बददुआ। हृदय ईश्वर के ज्यादा करीब है बुद्धि से। अपेक्षाकृत बुद्धि से हृदय ज्यादा समीप है परमात्मा के। इसलिए हृदय से निकलेगी दुआ और बददुआ बुद्धि से ज्यादा कारगर होगी। और तीसरी दुआ, समीपस्थ जो व्यक्ति आचार्य के पास बैठा है, अपने आप के पास बैठा है, अभी मिला नहीं है सागर में, अभी बूंद ही है, वह जब दुआ देगा या बद्दुआ देगा, वह घोर शांति या घोर पीड़ा का कारण बनेगी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में एक शब्द हमारे मनीषियों ने बहुत गहराई से लिख दिया था, फकीर की बद्दुआ मत लेना। फकीर कौन? हद टपे सो ओलिया, बेहद टपे सो पीर। हद बेहद दोनों टपे ताको नाम फकीर। हद से भी परे, शब्दों से परे, बेहद से भी परे, भावनाओं से परे। अपनी ही आत्मा के समीपस्थ जो बैठा है, बिल्कुल समीप जो बैठा है, आचार्य उपासना, उस आचार्य के समीप बैठा है, उस परम महत गुरु के पास बैठा है, उसकी बद्दुआ मत लेना, उसकी दुआ ले लेना। ये हमारे ऋषियों का संदेश था, मनीषियों का संदेश था, कर्म फल की थ्योरी में। इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी को दान करने का इतना महत्व बताया गया था। क्यों? ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप के पास बैठा रहता है और इतनी शक्ति होती है उसके पास। ये ध्यान रखना, जितना आप मस्तिष्क में होते हुए
शक्तिमान होते हो, संकल्पवान होते हो, उससे ज्यादा आप हृदय के समीप, हृदय में बैठे हुए परमात्मा के करीब होते हो और बुद्धि से ज्यादा संकल्पवान होते हो। और जितना ही आप मन से भी भीतर खिसक जाते हो, उस परमात्मा के बिल्कुल समीप आ जाते हो, तो आप समीपस्थ बिंदु पे बैठे हैं, जहां से बस आगे थोड़ा सा खिसकोगे परमात्मा में लीन हो जाओगे। तो अगर आपने उसकी जरूरतें पूरी कर दी, आपने उसका आशीर्वाद ले लिया, मंदिरों में, मस्जिदों में, पूजा गृहों में संतों की सेवा का, पीरों, पैगंबरों, अवतारों की सेवा का, यही तो महत्व था। जितनी गहराई तक व्यक्ति बैठा होगा, उतनी गहराई तक अगर आप उसकी आत्मा को छुओगे, दर्द दोगे, तो बद्दुआ आएगी, और इतनी शक्ति से आएगी क्योंकि वह परम संकल्पवान के बिल्कुल करीब बैठा है, जो महत सागर है, बृहत सागर है, शक्ति का, संकल्प का, उसके बिल्कुल करीब बैठे। तो वहां से जो आवाज उठेगी वो दुआ की हो तो आपको नहला जाएगी, मस्ती में ठंडक से परिपूर्ण कर जाएगी। सुगंधी के बाग खिलेंगे आपके जिंदगी में। और अगर बद्दुआ देगा, आप उसको इतना पीड़ादायक स्थिति में पहुंचा दिया, अभी वो है, इस बात का ध्यान रखना। जब वो मिट जाएगा, जब वो थोड़ी सी एक छलांग और परमात्मा के भीतर कूद जाएगा, तो वह जब बद्दुआ देगा तो आपकी पुश्तों तक भी वो बद्दुआ लग सकती है। जैसा भी भीतर से शब्द आ गया या वैसा ही भीतर से भावना आ गई, वह शक्ति भावना के रूप में हो या वह शक्ति भावनाओं से ऊपर उठकर शब्दों के रूप में आ जाए, और वह चाहे आपके सामने बोले या आपके पीछे बोले, आवश्यक नहीं है कि आपके मुख के ऊपर बोले, और आवश्यक नहीं है कि आपके मुख के आगे ही वो अपने हृदय की पुकार को बताए, आवश्यक नहीं। लेकिन जितने गहराई पे व्यक्ति बैठा होगा, उसकी दुआ और बद्दुआ उतनी ही कारगर होगी। दुआ बद्दुआ का असर हमेशा ही होता है। आपके कर्मों का फल सृष्टि में इस तरह मिलता है। इसलिए हमने कहा था, मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, गर सुन लेगा उसका प्रभु तो जड़ से खो देगा। अब गरीब बुद्धि में भी बैठा हो सकता है, गरीब हृदय में भी बैठा हो सकता है, और गरीब आत्मा के समीपस्थ बिंदु पे भी बैठा हो सकता है। तीनों ही तल सभी के लिए खुले। अपने अपने तल पर जो व्यक्ति भी बैठा है, वह व्यक्ति उतना ही संकल्पवान है। बिना जीभ की हाय के लोहा भस्म हो जाए, तुलसी ने कहा। जो हाय बिना जीभ से निकलती है, भीतर से आती है, लोहे को भी पिघला देती है। देखिए कितना ताप होगा उसमें, कितने गहरे संकल्प से आई होगी। दुखी व्यक्ति तो पहले ही दुखी है, उसको अगर आप और तकलीफ पहुंचाओगे, वो तो उबलता हुआ पहले ही है।
अगर उसको और संतप्त करोगे तो वह जो संकल्प जिस तल पे बैठा है वहां से जो संकल्प निकलेगा, तंगी की हालात में, दुखों की हालात में, परेशानियों के हालात में, वह उतनी ही गहरी संकल्प मात्रा से युक्त होगा और उतना ही गहरा प्रभाव आपके ऊपर छोड़ेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे मनीषियों ने ये आगाह किया था, ये समझ के कि वो लाचार है, यह समझ के कि वो निर्बल है, निर्बल को न सताइए, ताकि मोटी आह बिना जीभ की हाय के लोहा भस्म हो जाए। अगर निर्बल व्यक्ति को सताओगे तो उसमें तो आपकी मुकाबला करने की शक्ति ही नहीं। वह तो ईश्वर से ही प्रार्थना करेगा, मैं तो निर्बल हूं भगवान, यह बलि है और मैं किसी भी परिप्रेक्ष्य में इसका मुकाबला नहीं कर सकता, और तू महाबली है, तू विराट है, तू संकल्प का समुद्र है, इसलिए अब तू ही बदला ले। इसलिए ईसा ने एक शब्द कहा, दोज हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड विल एंटर इन माय गॉड्स किंगडम। मेरे परमात्मा के दरबार में वही व्यक्ति प्रवेश कर पाएंगे जो बच्चे की तरह मासूम होंगे। बच्चा मासूम है, बच्चों की तरह मासूम हुए आदमी कितना ही उम्र दराज हो, लेकिन उसका इनोसेंट माइंड हो तो वह है तो निर्भर, लेकिन पास बैठा है बलि की, वह कहर भी ढा सकता है, आपके जीवन के बागवानी को खिला भी सकता है, फूलों के गुलशन से महकायित भी कर सकता है और नरक कुंभी पाक की दुखदाई हालातों में भी धकेल सकता है। आप आज जो भी भुगत रहे हो वो सब इन्हीं का परिणाम है, तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। सुख भुगत रहे हो तो भी, दुख भुगत रहे हो तो भी। और अगर तुम जरा भी समझदार तो अगर सुखी हो तो अपने सुख के अहंकार में किसी गरीब को लात मत मार देना, हो सके तो सहायता करना है, ना हो सके तो प्रणाम करना है, लेकिन कम से कम लात मत मारना है। बस इतनी ही एहतियात रखना। और अगर आप दुखी हो तब तो बिल्कुल ही ये मत करना। फिर तो आप ऐसे व्यक्ति को जो ईश्वर के करीब चला जाता है, अक्सर उसकी दुआ लेने की ही चेष्टा करना। मनुष्यों का ये संदेश है, बृहत संदेश, शाश्वत, बहुत पुराना। इसलिए हमारे बुजुर्गों से हमने बहुत बार ये बातें सुनी होगी। गाय को और दरवेश को, जानवरों को, दो जानवरों को हमारी संस्कृति ने, हमारे मनुष्यों ने दो दरवेशों को निर्बलता की पराकाष्ठा बताई। इसलिए गाय की पूजा की गई, मां की तरह उसकी सेवा की गई। तो हमारे घरों में आज भी रिवाज है, पहली दो रोटियां एक गाय की और एक दरवेश की, कुत्ते की। ये दो जानवर ऐसे हैं जिसका खाएंगे, पूछ हिलाएंगे, वफादारी करेंगे। और गाय
33 करोड़ देवी देवता इसमें विद्यमान हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि 33 करोड़ देवी देवता इसके भीतर विद्यमान है। नहीं, उसकी दुआएं 33 करोड़ देवी देवता इकट्ठे होके यक सां आपको दुआएं दें, उतनी दुआओं की तरह काम करते हैं। क्योंकि गाय आपका चारा खाती है, आपका अन्न खाती है और आपको दूध भी देती है, जो महत्व पौष्टिकता से युक्त है। इसलिए बच्चे को अगर मां का दूध न मिले तो हम गाय का दूध पिला देते हैं, वह मां की तरह मानी जाती है। तो पूछा है योगाचार्य नियम खान में दुआ और बद्दुआ का असर होता है? बिल्कुल होता है। और ये भीतर से आता है, गहरे प्राणों से आता है। अभी 2-4 दिन पहले की बात थी, मेरे किसी शिष्य का फोन आया, रो रहा था। मैंने कहा क्या बात हुई? कहता आज भीतर से एक पुकार उठी, मैंने एक दृश्य देखा। दृश्य भी देखा तो वह भी मोबाइल फोन पर देखा। और क्या देखा कि दंगे भड़क रहे हैं, एक व्यक्ति चाय का खोखा लगाए बैठा है। जो व्यक्ति बेचारा पहले ही चाय का खोखा लगाए बैठा है, गर्म धूप है, पसीने से युक्त है, गर्मी के आगे बैठा है, चाय बना रहा है, दुखी है, अपने परिवार का पोषण करना है, न जाने किस बात की मजबूरी है। तो शरारती अनसरों ने उसके खोखे को आग लगा दी और वो बैठा रो रहा है। यह है सत्य घटना, मैं आपको बता रहा हूं। रो रहा है कि अब मैं बच्चों के लिए शाम को अन्न कहां से लेके जाऊंगा, रोज रोज का सवाल है। तो वह मेरा शिष्य बोलने लगा, रोता, कहता मेरे भीतर से पुकार उठी कि प्रभु इसकी इमदाद कर। मैंने कहा बस उसका काम हो गया। जिस तल से ये पुकार उठी वह विराट और महत्व से पुकार उठी, बस इसकी दुआ इसकी सारी कमियों को पूरी कर देगी। भीतर से उठती हुई ये पुकार आपने भी बहुत बार देखी। यह 3 तलों से उठती है, बुद्धि के तल से, दिल के तल से और आत्मा के तल से, आत्मा के करीबी तल से। और उतनी ही फलीभूत होगी जितनी ईश्वर के करीब होगा व्यक्ति। आम व्यक्ति बुद्धि में स्थित है, विचारों से परेशान, उससे थोड़ा नीचे हृदय में स्थित है, विचार तो नहीं है, भावनाओं से त्रस्त है या खुश है, उससे नीचे बैठे बहुत गहराई में उसके बिल्कुल सामीप्य में बैठा हुआ व्यक्ति तो परमात्मा स्वरूप ही होता है। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, ब्रह्मज्ञानी को नहीं कलेश, वहां तक कोई पीड़ा नहीं पहुंचती। वहां छिप जाता है वह व्यक्ति, वहां स्थित हो जाता है वह व्यक्ति जहां कोई पीड़ा नहीं पहुंचती, जहां कोई बाहर की खुशी नहीं पहुंचती। वह दूर से भी दूर और करीब से भी करीब, हमारे उपनिषदों में लिखा है, दूर से भी दूर। अगर तुम खोपड़ी से भी परे बैठे हो, बिल्कुल संसार में भटक रहे हो, तुम दूर से भी दूर। उपनिषद का यह श्लोक। और अगर तुम बिल्कुल उसके समीप बैठे हो, इसे भगवान कृष्ण कहते हैं आचार्य उपासना।
तो तुम समीप से समीप बैठे हो। ये दो तल है, तो इन्हीं तलों से दुआ भी निकलती है, इन्हीं तलों से बददुआ भी निकलती है। किसी की दुआ, आशीर्वाद, आशीष काम आती है, फलती है या नहीं? क्या कोई बीमार, तकलीफ, पीड़ा में किसी की दुआ काम करती है? बिल्कुल काम करती है। और वो दुआ किसकी है आपको मैंने समझा दिया। उतनी गहराई तक ही काम करती है। इसलिए मेरे पास लोग आ जाते हैं, तकलीफ है, बीमार है, परेशान है, पीड़ा से ग्रस्त है, तो मैं उसे कहता हूं, देखो सूरज की तपश की आग शीतलता से ही ठंडी होगी। तो तुम किसी की जरूरत को पूरा पूरा अगर करना चाहते हो, उसकी जरूरत को, तो सबसे सुंदर दान है पंछियों को चोगा डालना। सतनाजा डाल दो पंछियों को अपनी छत के ऊपर। आज से बहुत पागल मैंने लोग देखे हैं जो छत के ऊपर दाना मत डालिए, राहु दोष लगेगा, यह पाप करने में सहभागी हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा उपदेश देता है कि तुम अपने घर की छत के ऊपर पंछियों के लिए चोगा मत कराना, तो वह पाप कमा रहा है। उसे पता नहीं, किसी ने समझाया नहीं, कोई सत्पुरुष मिला नहीं। तो मैं देखता हूं कई लोग मुझसे पूछ लेते हैं, बाबा इस किताब में लिखा है। मैंने कहा किताब को फूक दो, आग लगा दो, जिंदगी की तरफ लौट आओ, जिंदगी की तरफ मुड़ो, प्रकृति की तरफ मुड़ो। पंछियों की कुल मात्र जरूरत क्या होती है? ना उन्हें सुपारी सूट पहनना है, ना उन्हें मोजे पहनने हैं, ना सिर के ऊपर कोई टोपी चाहिए। कुल मात्र जरूरत क्या है? चोगा, पेट भरना। उसका जब पेट भर जाता है साथ नहीं लेके जाता, वो मुंह मारता है। जब उसका पेट भर जाता है तो उड़ जाता है। और गर्मी है, प्यास लगी है, साथ में एक पानी का कुंड रख देना, 2 कुंड रख देना, बड़े बड़े कुंड रख देना। इसमें पंछी स्नान भी कर लेंगे। आपने देखा होगा पंछियों को स्नान करते हो तो बड़ी शीतलता आएगी उनके देह को, उनके पंखों को। फ्रेश हो जाएंगे और चोगा खाएंगे और खुश होकर आशीर्वाद देके जाएंगे। उनकी खुशी ही आपके लिए आशीर्वाद है। उसकी जीवन की कुल जरूरत पूरी हुई। जैसे आप किसी व्यक्ति के जीवन की जरूरत पूरी जरूरत पूरा करते हैं, इतना फलदायी होते हैं। या गाय को भूख ज्यादा लगती है, शरीर बड़ी है, चारा डाल दो अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार, वह खाएगी, दुआ निकलेगी। गऊ एक ऐसा प्राणी, और गऊ की पीठ के ऊपर 2-4 मिनट आप सहला दो अपने हाथ से, तो उसकी आंखों में आंसू आएगी और आपके लिए उसके भीतर से आनंद की भावना आएगी। गाय को प्रसन्न, पशुओं को, पंछियों को प्रसन्न करना, उनकी प्रसन्नता आप तक पहुंचेगी। वो बोल नहीं सकते, लेकिन आशीर्वाद भीतर से आता है। इसलिए ये 2 पुण्य मैं हमेशा ही मेरे शिष्यों को, मुझसे पूछने वालों को मैं बतलाता हूं, और बड़े कारगर हैं। जब तक मैं मंदिर में जाता रहा, मैं इस काम से कभी नहीं चूका।
40 वर्ष करीब क्रिया योग करना, साथ में पंछियों के लिए चोगा लेके जाना, कीड़ों मकोड़ों के लिए तिल चावल शक्कर, वहां कीड़े मकोड़ों के बहुत से होल होते थे, बिल, उनमें छिड़क देता। और कुत्तों के लिए बिस्किट विदाउट शुगर, रास्ते में बड़े कुत्ते मिल जाते, मैं उनको डालते रहता। यह रोजमर्रा का मेरा काम था। और गौशाला की पूरी छत को मैं भर दिया करता था। और 1-2 घंटे में पंछी इतने, वृक्ष बहुत थे, वट वृक्ष था बहुत बड़ा, पीपल के वृक्ष थे, जामुन के वृक्ष थे, इतने पंछी उसमें घोंसला बनाए थे। उड़कर आते और पेट भरकर स्नान करके पानी पीकर चले जाते अपने घोंसलों में। जिनको बच्चों के लिए ले जाना होता, चोंच में बच्चों के लिए डाल के ले जाते। किन्हीं दुष्ट पुरुषों ने वह वट वृक्ष उजाड़ दिया पत्थर लगाने के लिए, संगे मरमर के पत्थर लगाने के लिए गौशाला मंदिर के फर्श पर, और उन्हें अपने किए हुए का खमियाजा भोगना पड़ा। ऐसा काम तुम कभी मत करो। एक वृक्ष को उखाड़ने का यही मतलब होता है। वह वृक्ष अकेला वृक्ष नहीं, उस वृक्ष के ऊपर बहुत से जानवरों ने अपने घर बना रखे हैं, परमानेंट मुकाम। कई पुश्तें बीत जाती हैं, पंछी वहीं जीते हैं, वहीं जन्म लेते हैं, वहीं मर जाते हैं, और फिर आगे की पुश्तें, उनके लिए तो एक मुकाम है। यह परमानेंट निवास स्थली है। अगर आप किसी पेड़ को काटोगे तो आप लाखों घरों को, हजारों घरों को उजाड़ोगे। बड़े बड़े वट वृक्ष थे, वह दुष्ट पुरुषों ने उखाड़ दिया। हो सके तो पेड़ लगाना, यह बहुत बड़ा पुण्य है, तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है। एनवायरनमेंट कार्बन डाइऑक्साइड को परिवर्तित करता है वृक्ष ऑक्सीजन में। जहां वृक्ष घने होंगे, हरियाली घनी होगी, वहां वातावरण ऑक्सीजनेटेड होगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, क्रिया योग बड़ी हरियाली में करें तो ज्यादा फायदा देता है। श्वास लें तरोताजा हवा में, बहुत फलदायी होंगी। दूसरा, आपने दुआ, आपने बद्दुआ, पंछियों की, मनुष्यों की, गऊओं की, कीड़े मकोड़ों की, आपने दान किया, दुआ आपको मिलेगी। यह हो ही नहीं सकता कि आप किसी का पेट भरो और उसके भीतर से दुआ ना निकले। इट इज इम्पॉसिबल। बहुत से व्यक्ति सारी उम्र कमाते हैं, जोड़ते हैं, बैंकों में इकट्ठा करते हैं, लेकिन अपने हाथ से दान पुण्य कभी नहीं करते। अगर कमाया है तो जोड़िए भी, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन इन तुम्हारे मुंह की तरफ झांकते हुए पशु, पंछी, कीड़े मकोड़े, इनकी तरफ भी ध्यान कीजिए। गर्मी है, अगर कुछ नहीं कर सकते तो 2 कुंड बड़े बड़े पानी के भर के ले जाइए, ऊपर छत पर रख लीजिए, बाहर एक नलका लगवा दीजिए, हैंडपंप, बड़ा सा ड्राम रख दीजिए। प्यास से पशु तड़पता हुआ पानी की तलाश में, क्योंकि गर्मी में पानी की बड़ी जरूरत होती है और पानी मिलता नहीं। हमने आज सभी जगह इंटरलॉक टाइल्स लगा दी हैं, तो बाहर एक नलकूप लगाइए,
उसको पानी से भर दीजिए बड़े टब को, 150 लीटर। पशु आएगा, अपना प्यास बुझाएगा, चल देगा। लेकिन ऐसा मत समझना कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें वो कुछ मिलेगा जो तुमने कितना भी पुण्य करके कुछ कमाया नहीं होगा। जरूरत पे डिपेंड करता है कि उसके भीतर से कितनी खुशी होती है, वह खुशी आपको मिल जाएगी। वह खुशी आपके लिए कवच का काम करेगी। तो पूछा है किसी बीमार के लिए, हाँ, बीमारी आपके कर्मों का परिणाम है। कर्म तो भुगतने होंगे, लेकिन ध्यान रखिए, कर्म सूरज की तपिश है, लेकिन आपका दान छाते का काम करता है। आपका दान वट वृक्ष का काम करता है। आप भरी धूप में, भरी 45-50 डिग्री में वट वृक्ष की छाया के तले बैठ सकते हैं, ठंडा पानी पी सकते हो। किसी ने नलकूप लगाया, इसलिए पहले जमाने में लोग प्याऊ लगाया करते थे। बाहर से लोग आएंगे, ग्रामीण अपने कामकाज से मंडी शहर ग्राम में आएंगे, तो वहां पानी के प्याऊ लगे रहते थे। प्यास तो लगेगी, सभी को लगती है। वह वहां से जाकर पानी पी लेते थे और उनके भीतर शीतलता आती थी। वह शीतलता आप में ट्रांसफर हो जाती थी। ये ऐसे ऐसे पुण्य हमारे ऋषियों ने बताए थे जो हम आज करते हैं। आधुनिक सभ्यता की चमक दमक में ये सारे पुण्य हमने छोड़ दिए। बिल्कुल लगती है, दुआ भी लगती है, बद्दुआ भी लगती है, और इसको कोई रोक नहीं सकता। और उतने गहरे तल पे लगती हैं जितने गहरे तल पर कॉन्शियसनेस विद्यमान। आप जितने गहरे तल पे बैठे हो, बहुत बाहर घूमते फिरते आदमी की दुआ बद्दुआ कोई भी काम नहीं करती। खोपड़ी के भीतर बैठे थोड़ी सी काम करती है, हृदय के भीतर बैठे थोड़ी ज्यादा काम करती है। और अपने अंतस्थल के आत्मा के करीब बैठा हुआ वह व्यक्ति जिससे गुरुवाणी में शब्द दिया गया, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म के समीप बैठा हुआ, समीपस्थ बैठा हुआ व्यक्ति, सबसे ज्यादा उसकी दुआ बद्दुआ लगती है। उसको मत सता देना। यही हमारे ऋषियों ने कहा था। अगर कोई दरवेश न जाने बुद्ध हो, तुम्हें क्या पता, कपिल वस्तु को ठुकरा के लात मार के आया और आपसे सिर्फ 4 रोटियों की डिमांड कर रहा है। नहीं है, एक दे दो। कोई शंकराचार्य खड़ा हो जिसने ये प्रतिज्ञा ली हो कि मैं भिक्षा के द्वारा अपना पेट भरूंगा और एक ही घर से भिक्षा मांगूंगा, आप कभी नहीं सोच। आपकी बुद्धि तो सीधा सीधा बात गणित जानती है। जो मांगने ही आ गया वो हमको दे क्या सकता है। यही तुम मार खा जाती हो। तुम बाहर के वस्त्रों को देख लेते हो, चीथड़े डले हुए हैं। तुम बाहर की शक्ल सूरत को देख लेते हो, नहाया नहीं इतने दिनों से, उजड़ा उजड़ा से। हम दान भी ढंग के व्यक्ति को देखकर कर देते हैं, वहां भी भेद बुद्धि काम कर जाती है। नहीं, जो आपके दर पे आ गया, जितनी आपकी सामर्थ्य है, श्रद्धा है, उसे अवश्य दीजिए। और अगर कुछ नहीं दे सकते तो कृपा करके उसको लात मत मारिए। ये मैंने सब दान बनाए, पंछियों से, कीड़े मकोड़ों से, पशुओं से, और फिर व्यक्तियों से। जिस जिस तल पर बैठा होता है, उस तल से जहां शांति बढ़ती है, उसी तल से ठंडक निकलती है, और वो ठंडक सीधे सीधे पूर्ण मात्रा में आपके भीतर ट्रांसफर हो जाती है उस सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर। तो दान, पुण्य और दुआ काम करती है, और इस तरह करती है
अब थोड़ा सा प्रश्न और है, वो गहरा है, थोड़े गहरे आ जाइए, आराम से बैठ जाइए, शांतिपूर्वक समझो। संत को न दुआ लगती है न बद्दुआ लगती है। बड़ा सुंदर सवाल है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? ब्रह्म ज्ञानी को ना आपकी दुआ लगेगी ना आपकी बद्दुआ लगेगी। हालांकि ब्रह्म ज्ञानी आपको दुआ दे भी सकेगा और बड़ी कारगर होगी, और आपको बद्दुआ दे भी सकेगा, दुआ भी दे सकेगा और बड़ी कारगर होगी। लेकिन अगर आप उसको बद्दुआ देते हो, संत को अगर आप उसको दुआ देते हो, ये बात खोपड़ी से परे पड़ेगी, ध्यान रखना। तो उसके ऊपर वो कोई असर नहीं करती। पहली बात तो वो कोई कर्म करता है, अहंकार के वश में नहीं करता। ईश्वर करवाता है तो वो करता है, इसलिए उसके सभी कर्मों का दायित्व ईश्वर के ऊपर होता है, और ईश्वर कभी गलत करवाता नहीं। इसलिए लाओत्से जैसे आदमी कहते हैं कि वह जो करता है, बाबा नानक जैसे लोग कहते हैं कि वह जो करता है ठीक ही करता है और भले के लिए करता है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जब आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दोगे तो वह आपसे कुछ बुरा करवाएगा ही नहीं। सभी उसके बच्चे हैं, सभी उसके बच्चे हैं, सभी उसका मटेरियल लगा है। किसको मरवाएगा, किसका बुरा चाहेगा? नहीं, वह भला ही चाहता है, उसने सदा आपका भला ही किया है। तो ईश्वर के समीपस्थ बैठे हुए व्यक्ति के पास तो शस्त्र नहीं पहुंचते, अग्नि नहीं पहुंचती, पानी नहीं और वायु नहीं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्या न शोष्यति मारुता। उस तल पर बैठ गया जहां सूरज की घनी तपश वट वृक्ष की छाया में बैठा शीतल हवा का पान कर रहा है। आपका पाप रूपी सूर्य का उबाल कैसे पहुंचेगा आपके पास? चारों तरफ वट वृक्ष, पीपल, सुंदर सुंदर नीम का पेड़, हवादार आपके आसपास लगे हैं। आप उनकी घनी छाया में बैठे हो। सूरज की तेज तपिश, रोशनी और गर्मी आपको कैसे प्रभावित करेगी? नहीं करेगी। इसलिए संत को ना आपकी दुआ लगती है ना आपकी बद्दुआ लगती है, क्योंकि संत उस जगह पे बैठा है जहां पानी गला नहीं सकता, जहां वायु सुखा नहीं सकती, जहां शस्त्र काट नहीं सकता, और जहां कहीं कुछ भी पीड़ा, दुख, रोग, दर्द, आपदा, उसका प्रभाव बड़ी दूर तक रह जाता है। वह वहां बैठा आराम से अपने जीवन के लम्हों को गुजारता है, जहां तक कुछ पहुंचता नहीं। आपकी संसार की दुआएं बद्दुआएं उसके बहुत दूर टकराती हैं और चली जाती हैं, वातावरण में खो जाती हैं। तो संत जो उस स्थिति में पहुंच गया वह निर्लेप हो गया। उसको कोई चिंता, तनाव, दुख, दर्द, कष्ट, रोग, बीमार कुछ भी उसे इफेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं पाता। जैसे ईश्वर को कुछ भी लिप्त नहीं होता, कुछ भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। यही भगवान कृष्ण ने कहा कि तू इनको मार दे, तुम्हें पता नहीं, यह मात्र भौतिकता के बने हुए नहीं है, यह पंच भौतिक शरीर ही नहीं है, उनके भीतर
इनको शक्ति देने वाला एक शक्ति पुंज बैठा है। ये वो है। यह शरीर तो इनका घोंसला है, यह शरीर तो इनका घर है। उनके भीतर बैठे हैं। तू उनके चेहरे मोहरों को मत देख। तू मत देख के तुम्हारा गुरु है। अलंकारों से मत तोल कि यह वही है जिसकी गोदी में बैठ जाता था और समूचे डरों का विनाश हो जाता था। और इसने बुर्की दे दे के तुझे भीष्म पितामह ने पाला बड़ा किया। मैं पितामह के ऊपर बाणों की बरसात कैसे कर दूं? मैं द्रोणाचार्य के ऊपर बाणों की बरसात कैसे कर दूं, जो बाणों की सारी तकनीक मैंने सीखी है अपने गुरुदेव से। लेकिन कृष्ण कहते हैं यही तो तुम्हारी गलती है। यहां थोड़ी सी बात विचारणीय भी है, जाननीय भी है, जानने योग्य भी है। बहुत से व्यक्तियों के प्रश्न मेरे पास आ जाते हैं, बाबा हम पितरों के लिए, हम गंतव्य आत्माओं के लिए जो पुण्य करते हैं वहां तक आप कहते हो कि नहीं पहुंचते, तो फिर कैसे शरीरधारियों तक पुण्य पहुंचता है? शरीरों के लिए ही पुण्य होता है। जो शरीर छूट गया, जो शरीर रोग से ग्रस्त है, पीड़ा से ग्रस्त है, दुख से तकलीफ से ग्रस्त है, उसके लिए आप जो भी दान करोगे वह लगेगा। उसके हाथ लगवा के उस दान को ले जाइए या संकल्प कीजिए कि हे दान मैं फला व्यक्ति के लिए कर रहा हूं। लगेगा, शरीरधारियों को लगेगा। जिसने शरीर छोड़ दिया उनको ना कोई पाप लगेगा, ना आप उनके निमित्त कोई पाप कर सकते हैं, ना उनके निमित्त आप कोई पुण्य कर सकते हैं। श्राद्ध की व्यवस्था मैंने आपको पहले भी बताई। श्राद्ध श्रद्धा से बना था। कोई गंतव्य प्राणी है जो आपके भीतर ही 50-100 साल रहा, आप उनको याद करके आंसू बहाते हैं, उनकी पुण्य स्मृतियां मनाते हैं, उनकी जयंतियां मनाते हैं, तो सिर्फ यह आपके काम आती है। उस दिन अगर आप पुण्य करते हो तो उसका फल आपको मिलेगा, अगर गंतव्य आत्मा के लिए आप करते हो। ये बात ध्यान में रखना। शरीरधारी को मिलेगा, वह रोग से ग्रस्त है, वह पीड़ा से ग्रस्त है, लेकिन जो अशरीरी है उसके लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वह तो चला गया अपना सब कुछ समेट के। उसने तो अपनी पोटली उठा ली, बांध ली, और वह पता नहीं कहां चला गया। कभी मरा हुआ व्यक्ति आपने देखा है? नहीं। करीब 40-30% बेहोश आत्माएं, उनको शरीर देने की सारी सामर्थ्य जिम्मेवारी प्रकृति की होती है। इसलिए कभी भी किसी धार्मिक स्थल, गया या पेहोवा जैसे स्थान पर गंतव्य व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए मत चले जाना। यह है ठग लोग बैठे। किसी ऐसे स्थान पर मत चले जाना, दुकानदारियां। किसी गंतव्य और मृत व्यक्ति के लिए यह भागवत कथा की, सप्ताह की कथाएं खुलाना मत खुलाना। उनसे उनको कोई शांति मिलने को नहीं है। करीब 13 दिनों 14 दिनों तक या उसके बाद प्रकृति का ये जिम्मा है कि वह अशरीरी आत्माओं को शरीर प्रदान करते हैं, किन्हीं विशेष अवस्थाओं को छोड़कर। जबकि उस आत्मा का शरीर से संबंध टूटा नहीं, मोह गया नहीं, तो प्रकृति इंतजार करेगी कि कब मोह टूटे और कब वो आपको शरीर मुहैया करवाए। वह आपके मोह के टूटने का इंतजार करेगा, और इसलिए हिंदू धर्म में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई। पुत्र से उसका सिर फुड़वाया गया, जिसे कपाल क्रिया कहते हैं, शिरोच्छेदन क्रिया कहते हैं। बांस लेकर, आजकल तो एक सिर्फ दिखावा हो गया, यह तो मात्र कर्म कांड हो गया, लेकिन पहले जमाने में शिरोच्छेद करता था,
बांस के आगे लोहे की एक नली लगी होती थी, उससे सिर के भीतर फोड़ा जाता था शरीर, और वहां खड़ी रूह का मोह भंग हो जाता था। अरे ये मेरे पुत्र हैं। सबसे प्यारा पुत्र होता है, इसलिए पुत्रियों को यह दायित्व नहीं सौंपा गया। आप कितना ही बाहर बाहर से कर कि पुत्रियां और पुत्र हमारे लिए बराबर हैं, लेकिन आपको पता नहीं, आपके भीतर कहीं एक कोने में सदा ही ये कहता है कि पुत्रियों ने तो अपने घर चले जाना है। व्यवस्था है हमारे समाज की। अगर कल को हम ऐसी व्यवस्था बना दें कि पुत्रियां घर में रहें और पुत्र पराये हो जाएं, तो फिर व्यवस्थाएं वैसी हो जाएंगी। आज व्यवस्थाएं हजारों लाखों सालों से यही हैं कि पुत्रियां पराया धन और पुत्र स्वधन। इसलिए हम पुराने जमाने में क्या संपत्ति है, इतनी गायें, इतने घोड़े, इतनी बकरियां, स्त्री को भी संपत्ति में गिना जाता था। इतने पुत्र, पुत्रियां नहीं गिनिया, क्योंकि पुत्रियां संपत्ति में आती नहीं, ये तो पराया धन है। इसलिए हम दान करते थे, कन्यादान। यह तो हम दान कर देंगे एक दिन, यह हमारी है नहीं, हमारे पास एक धरोहर के रूप में। तो शिरोच्छेदन करवाया जाता था। तो आत्मा समीप खड़ी होती है, क्योंकि उसे वर्षों का भ्रम है। अगर 80 साल का होकर मरा है तो 80 साल का भ्रम है कि मैं शरीर हूं। उसी इस शरीर को, जिस पुत्र को इतने प्यार से पाला है, वह लोहे की कील से मेरा शिरोच्छेदन कर रहा है। यह पुत्र है, मैंने ये दिन देखने के लिए इसको पाला था। तो सबसे ज्यादा मोह पुत्र में होता है, इसलिए पुत्र को ये जिम्मेदारी दी गई। और अगर पुत्र किसी का नहीं होता तो उसे पुत्री भी समान ही होती है। तो फिर वो शिरोच्छेदन की क्रिया करे तो उतना ही तकलीफ होगा उसे। कपाल छेदन, मोह भंग हो जाता था। उसके शरीर से सारे वस्त्र उतार लिए गए, उसके शरीर से सारे आभूषण उतार लिए गए, कानों से कर्ण वालियां, हार, कंठी, सारे गहने, चूड़ियां सब उतार। जिसे आपने आभूषण समझा था, जिसके साथ आपका लगाव था, तो सब उतार लिए जाते हैं। वहां तकलीफ होती है कि देखो कैसे मेरा सारा माल लूटे जा रहे हैं। बस ये जीवन तक के ही संगी साथी थे, और वो अभी तो अपने आप को जीवित ही समझता है। आत्मा बाहर खड़ी खड़ी रोती है, अरे मैं हूं, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ, मैं हूं, देखो। और वह आपको बार बार पुकारता है, हिलाता है। सूक्ष्म शरीर बिल्कुल स्थूल शरीर जैसा होता है, हूबहू श्वेत एनर्जेटिक बॉडी। वह आपको हिलाती है, बताने की चेष्टा करती है, मैं जिंदा हूं, क्यों रो रहे हो, किसके लिए रो रहे हो? लेकिन आप तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। यह मर गया है। जिस यंत्र से बोलता था वह यंत्र काम करना बंद कर गया है, और उसकी हम दुर्गति करते हैं, शरीर से वस्त्र उतार लेते हैं। सब कंगन कड़े उतार लेते हैं और उसको शमशान में ले जाते हैं, लकड़ियों के भीतर रख लेते हैं, इलेक्ट्रिक मशीन में उसकी भस्म बना देते हैं, रहती खुती उसके अवशेष इकट्ठे करते हैं, वो भी गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। उसका कुछ भी नहीं बचता। उसके पहने हुए वस्त्र, वो जहां सोता था, उसकी सब यादगारियां मिटा दी जाती हैं। तो इससे आत्मा का मोह टूटता है आपके परिवार के साथ। ये मेरा बेटा देखो क्या व्यवहार कर रहा है, ये मेरी पुत्री क्या व्यवहार कर रही है, मेरी घरवाली तो बाहर ही बैठ गई। इसलिए घर वाली को, स्त्री को शमशान के बाहर बैठने की ही
आज्ञा दी गई थी कि तू तो बाहर ही रहना। वो देखो सदा सदा 7 जन्मों का वायदा निभाने वाली बाहर ही बैठी। और ये जो मैंने अपनी जिंदगी जान से ज्यादा खुद नहीं खाया, पेट पे पट्टी बांध ली और इसको बढ़िया मेवे, सुंदर पुष्ट धातु, और ये आज मेरा शिरोच्छेदन करा। और आग भी बच्चा ही देता है, पुत्र। ये अब जला भी रहा है मुझे लकड़ियों में। ये मेरा पुत्र है, इससे उसका मोह भंग हो जाता है। जितनी जल्दी मोह भंग, हमने ये पूरी कवायद की कि अंतिम भोग डलने से पहले इसकी अस्थियां बिखेर दी जाएं ताकि कुछ भी बाकी ना बचे। और उतनी ही जल्दी शरीर को प्रकृति नया गर्भ उपलब्ध करवा देगी। इसलिए कई कई धर्मों में चौथा रस्म किया गया। 4 दिनों में भी मोह भंग हो सकता है, लेकिन 13 दिनों की ये प्रणाली हमारे मनुष्यों ने खोजी थी। 13 दिनों में अक्सर धीरे 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 भूलते जाते हैं लोग। पहले दिन ज्यादा, फिर कम कम कम, फिर अंतिम अरदास पे फिर वो याद आता है, फिर खत्म हो जाता है। धीरे 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 सब खत्म हो जाता है। इसलिए हम वर्ष भर के लिए फिर उसको हम विदा कर देते थे। यह कर्म व्यवस्थाएं हैं जिनके अंदर हमें उलझा लिया गया है इन पाखंडी लोगों के द्वारा। नई नई विधियां ईजाद करके आपको भ्रम में डाला जाता है और आपसे आपका द्रव्य छीना जाता है। असलियत तो यह है कि कर्म का फल मिलता ही मिलता है, भोगना ही पड़ता है। और निर्लिप्त व्यक्ति, प्रबुद्ध पुरुष के ऊपर से निकल जाती है आग, अपने प्रारब्ध की भी, और अगले कर्म उसके बनते नहीं, क्योंकि वह उसकी छत्र छाया में बैठा है। जो तुध पावे, उसके भाने में रहने वाला व्यक्ति, फिर वह कोई कर्म बंध से युक्त नहीं होता। उसका नया कर्म तो उसके लिए बनता नहीं, और उसके पुराने कर्मों को जब आग आती है खुशी को भी नहीं भोगता, वो अपने प्रारब्ध कर्मों के दुख को भी नहीं भोगता, क्योंकि वह उस स्थान पर बैठ जाता है जिस स्थान पर दुख पहुंच नहीं सकता, जिस स्थान पर शस्त्र काट नहीं सकता, वह उसके पास समीप जाके बैठ जाता है। इसलिए जैसे ही मैं ये बात कहता हूं कि आप अपने अंतस में उतरने की कला को सीख जाओ, बस और कुछ मत सीखो, यही है सीखने योग्य। यह आपको सभी प्रकार की पीड़ाओं, दुखों से निजात दिला देगा। आपने अतीत में जो भी कुछ किया उसका फल तो आएगा, यह तो मत सोचना। बीमारी भी आएगी, तकलीफ भी आएगी। रामकृष्ण परमहंस कैंसर से ग्रस्त, जद्दू कृष्णा मूर्ति पैंक्रियाटिक कैंसर से ग्रस्त, रामकृष्ण परमहंस गले के कैंसर से ग्रस्त है, लेकिन उस ग्रस्त हुए शरीर के कैंसर के फोड़े की दुखों से वो पार चले जाते थे। वह अपने स्वयं में विश्राम करते थे, शरीर कष्ट भोगता रहता था और वह आराम से उस वट वृक्ष की घनी छाया के तले बैठे रहते थे। विवेकानंद कहते, माता आपके पास रोज आती है, आप फरियाद कर दो ना, आपसे खाया भी नहीं जाता। माता को कह दो कि मुझे खाने योग्य तो कर दो, आपसे पानी भी नहीं पिया जाता। लेकिन उसे क्या पता रामकृष्ण किस सुंदर शीतल छाया में विश्राम कर रहे हैं। दुख तो बुरे कर्मों का प्रभाव है जो अज्ञान की अवस्था में कर दिया गया था। सभी करते हैं, जब तक वो प्रबुद्ध नहीं होते सभी करते हैं, और करते हैं तो भोगते भी हैं। लेकिन जब जाग जाओ तभी सवेरा। आपके बहुत कर्म भोगने वाले पड़े, लेकिन आप अपने भीतर उस अंतस में उतर गए
तो आपके कर्म तो फल बनकर आएंगे। लेकिन आप जैसे वट वृक्ष की छाया तले ठंडी हवा में बैठे होगे, वैसे ही उसके अंतस के तत्व के भीतर जाकर बैठ जाओगे, जिसे कृष्ण भगवान कहते हैं स्थिति प्रज्ञता। बस वहां ना कोई तीर जाता है, ना कोई तलवार जाती है, ना कोई खंजर जाता है, ना कोई आग पहुंचती है, ना रोग की पीड़ा, ना दुखों तकलीफों की, ना मानसिक तनावों की। अगर शांति चाहिए तो सब छोड़ दो। ये जो उपाय आपको बताए जाते हैं YouTube चैनल्स पर, सब बेकार हैं, धंधे हैं। मेरी इस बात को पूर्ण एकाग्र होकर सुनिए। दुखों का एकमात्र इलाज है। सुख तो आप भोगना चाहते हो, लेकिन वहां जाकर तो आप सुख में तो बैठ ही जाओगे। वट वृक्ष की घनी छाया में वहां जैसा आराम है, वहां जैसी शीतलता है, उसमें तो आप बैठ ही जाओगे। बाहर तो ऐसा वातावरण है ही नहीं, लेकिन भीतर आप दुखों की आग से मुक्त हो जाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि संत के पास सुख भी नहीं जाता और दुख भी नहीं जाता और सुख भी नहीं जाता, लेकिन वह परम सुख में बैठा होता है। बाहर के किए हुए अच्छे कर्म उसको कभी इतना सुख नहीं दे पाते जितना सुख उसे उसकी शरण में गए से मिल जाता है। तो सुख का तो कोई सवाल ही नहीं, कितने भी पुण्य कर्म किए हो। इसलिए मैं कहूं तो सब बेकार हो जाएंगे अगर आप अपने अस्तित्व के भीतर उतर जाएंगे। फिर ना पीड़ा होगी, ना क्लेश होगा, ना रोग होगा, ना तकलीफ होगी। आपका शरीर तड़पेगा, लेकिन आप उस तड़पते हुए शरीर के साक्षी मात्र रहोगे। वह आग आप तक नहीं पहुंचेगी, वह तड़प आप तक नहीं पहुंचेगी, आपका शरीर तड़पेगा। ये कर्म विधान है कर्म फल का। वह तो दुखी होगा ही, दर्द भी होगा ही, इलाज भी करेंगे डॉक्टर। वह बाहर की बात, आवरण की बात रह गई। आपका आवरण गंदा है, आपका आवरण शुद्ध है, आपका आवरण में छेद हो गए हैं, या आपके आवरण को टांकियां लग गई हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होता। ये शरीर दुखों का घर है, सुखों का घर है, और सुख और दुख से परे एक अवस्था है जिसे चरम अवस्था कहते हैं, जिसे कृष्ण भगवान स्थिति प्रज्ञता कहते हैं, जिसे बुद्ध निर्वाण कहते हैं, और जिसे महावीर कैवल्य कहते हैं, जिसे नानक सुरति कहते हैं और खुमारी कहते हैं। वहां तक पहुंच जाओ, सब पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी। पापों के फल आएंगे, पुण्यों के फल आएंगे, आपके ऊपर से गुजर जाएंगे जैसे आसमान में बादल आए, गरजे, बरसे, चले गए। आप अपने घर के भीतर सुरक्षित हो, उस स्थान पे पहुंच जाओ। आपकी चरम लक्ष्य ये होना चाहिए। धन्यवाद।